पढ़ते हुए हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 6वें अध्याय के 20वें श्लोक से आगे की चर्चा कर रहे हैं। तो इसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बीसवां श्लोक पहले स्कंद के 6वें अध्याय का। एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिराम गंभीरलक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे श्री भगवान ने मेरे शोक को दूर करने हेतु अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। एवं यतंतम, यतंतम मतलब यत्न करते हुए, विजने उस एकांत, विजने जन नहीं थे वहां पर, माम आह, आह मतलब कहा, अगोचरः जो भौतिक इंद्रियों से की सीमा से परे। तो भौतिक इंद्रियों की सीमा से जो परे हैं वो ठीक है। गिराम मतलब वाणी, गंभीर मतलब गंभीर, लक्षणया कर्ण प्रिय, श्रलक्षणया, श्रृण लक्षणया मतलब बहुत मीठे शब्द, वाचा शब्द, शुचः शोक, प्रशमयम शोक को प्रशमयम मतलब खत्म करने वाले शब्द। तो भगवान की जो वाणी है, इसी तरह से भक्तों को भी भगवान की जो वाणी है वो इतनी मीठी है, इतनी गंभीर है कि किसी के भी जो शोक है उसको हर लेती है। वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे। हाँ जी, हाँ जी। वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे है, तो भी
उनकी अहेतुकी कृपा द्वारा मनुष्य को उन्हें सुनने तथा उनसे बात करने हेतु उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती। यही श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। श्री नारद मुनि से श्री भगवान अतीव प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे श्री भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन परिवीक्षाधीन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में श्री भगवान के स्पर्श के साक्षात अनुभूति कर पाना अन्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं। यह तो श्री नारद मुनि के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ ईश्वर से प्रेम करने वाला थैंक यू भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतः दिव्य आनंद में डूबा रहता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि भगवान ने जब देखा कि ये बहुत प्रयास कर रहे हैं उनको दोबारा देखने की, तो भगवान ने कुछ शब्द उनसे कहे। हन्तास्मि जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविक्वकषायाणां दुर्दशोर्हं कुयोगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हैं, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेशमात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि मैंने भगवान को देखा है। ऐसे व्यक्तियों का लक्षण ये है कि उनके अंदर भौतिक अनुराग चाहिए। भक्ति का शुभारंभ होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्वगुण है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने हेतु उसे सत्वगुण से भी ऊपर उठना होता है। तो ये कैसा है? तमोगुण, रजोगुण और सतो। तो हम कौन से गुण में हैं ये हमको कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है? हम अच्छा कौन से गुण में हैं ये कैसे पता चलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब हम शांत रहते हैं, कुछ ये नहीं रहता है, तो फिर हम सत्वगुण में इसमें रहते हैं। सत्वगुण में रहते हैं प्रभु जी। अब जब हम कुछ चाहते हैं, वो काम नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर हमको हम्म। गुस्सा आ जाता है प्रभु जी। फिर वो हम एकदम से फिर वो रजोगुण में चला जाता है, फिर नहीं तमोगुण में जाता है शायद ये, ऐसा तो लगता है। फिर वो तो चेंजेस होते रहता है प्रभु जी, दिन भर चेंजेस होते ही रहता है। चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन हाँ। जैसे मान लो दाऊद इब्राहिम है, बहुत शांत रहते हैं एकदम, कुछ कभी बोलते हैं कभी नहीं। या यूपी में देखा है आपने, जिन लोगों ने पान खाया होता है
वो बहुत चुप रहते हैं, वो अपना पान को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, और रेणु माता जी आप कुछ कह रहे थे? रेणु ठाकुर माता जी, आपने अनम्यूट किया था अभी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं गुरुजी, गलती से हुआ था। अच्छा ठीक है। ठीक। ये 3 गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना रेणु माता जी, कि ये जो 3 गुण हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से गुण में हैं? कोई बता सकता है? मनोज प्रभु आप ट्राई करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हम रजोगुण में हैं, सतोगुण में हैं, तमोगुण में हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हम रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, या सतोगुण में हैं? कौन बता सकता है? हाँ राजू प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जब हम शांत होते हैं और मतलब किसी को कुछ बोलते नहीं, मतलब एकदम शांत होते हैं, तो हम समझ देना चाहिए कि हम में सत्वगुण आ गया है। और जब हम ज्यादा क्रोधित होते हैं तो तमोगुण में चले जाते हैं। और जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं प्रभु जी की 3 गुणों के अलग अलग सात्विक, राजसिक और तामसिक ऐसे। ठीक है ठीक है, चलो आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा। जो ये हमको, इसके लक्षण मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं ना, क्या क्या हैं लक्षण इसके, सत्वगुण के, तमोगुण के, रजोगुण के लक्षण। तमोगुण का लक्षण है निद्रा, आलस्य और प्रमाद। तमो के क्या सिम्टम्स है? निद्रा, आलस्य और प्रमाद। इसको पढ़ के आपको सुना रहा हूं, ठीक है? यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद, ये तामसिक होने का लक्षण है। और फिर राजसिक होने का लक्षण क्या है? हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन, मतलब कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, अरे वो छूट गया छूट गया छूट गया। एक तो दुख, और दूसरा चाहिए चाहिए चाहिए। ये जो है, ये लक्षण है तमोगुण, रजोगुण का। और सतोगुण का लक्षण है सुख और ज्ञान। तो बहुत सुख में है और ज्ञान में है, ये भी है, लेकिन तीनों ही बांधता है। लेकिन हम कौन से गुण में हैं, ये हमको ऐसे पता चलेगा, किस प्रकार का खाना हमको, भोजन हमको खाने का मन करता है, किस प्रकार के कार्यों को
करने की पद्धति क्या है हमारी, और किस प्रकार के कार्यों को करने में बहुत रुचि आती है। जैसे कोई कोई होते हैं उनको ना पिज्जा, बर्गर, ये सब चीज बहुत अच्छा लगता है। जितना सड़ा गला चीज है, बर्गर पिज्जा क्या होता है, वो बहुत 3-3 दिन पुराना आटा होता है। पिज्जा, बर्गर, ये सब है ना। और जो ये है, क्या नाम है, तमोगुण का जो उसको क्या कार्य में रुचि है, जैसे ओसामा बिन लादेन भले सतोगुण में रह रहे हैं, लेकिन काम में रुचि कौन सी काम है, रुचि है ये बम फोड़ देना, वहां पे ये फोड़ देना, ये काम है, तो ये तमोगुण का कार्य। हम्म? भोजन क्या खा रहे हैं, ये मांस मच्छी, ये ऊंट का मांस खा रहे हैं, इनका ये भोजन कर रहे हैं। तो हम किस प्रकार से कोई भी कार्य करते समय हम किस प्रकार से रह रहे हैं, है ना, करते हैं, भागम भाग में कर रहे हैं। कभी यहाँ गंदा, किचन में गए, यहाँ गंदा कर दिया, वहां गंदा कर दिया, यहाँ भी गंदा, सब गंदा, पूरा ऊपर गंदा, सब जगह गंदा करके एकदम पूरा, ये एकदम पूरा किसी तरह फटफटा फटफटा फटफटा। तो ये क्या है, रजोगुण का लक्षण है। इसका मतलब रजोगुण हमारे अंदर हो गया। सत्वगुण का क्या होगा, सत्वगुण में कुकिंग करने का मतलब क्या है, कुकिंग एंड क्लीनिंग। तो जैसे ही कुछ छिलका वगैरह निकाला, तुरंत उसको डस्टबिन में डाल दिया, बहुत साफ सफाई से बैठ कर रहे हैं। एक काम कर लिया, फिर दूसरा काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब दो चीजें भी चल रही हैं तो भी बड़ी साफ सफाई से, क्लैरिटी बहुत है। तो एंकरिंग एंड लैमेंटेशन, ये जो है रजोगुण का लक्षण है। तो जब हम इस तरह के कार्य करते हैं, तब भी हमारे अंदर रजोगुण बढ़ जाता है। तो इसीलिए कार्यों को प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर रजोगुण ना बढ़े। कोई भी कार्य ऐसे होते हैं जो कि रजोगुण के कार्य होते हैं, इसलिए जैसे मृदंग बजाते हैं कोई, कई बार हम उसमें बहुत ज्यादा हो जाते, तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान से बीच बीच में हाथ जोड़ करके प्रार्थना। जैसे डांसिंग कर रहे हैं आप, डांसिंग कई बार रजोगुणी हो जाता है बहुत ज्यादा, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कई लोगों को देखा है आपने, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इस्कॉन में डांस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा डांस कर रहे हैं कि देख के लग रहा है कि बारात में डांस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपना उत्साह व्यक्त करने का तरीका है, लेकिन बीच बीच में फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, इट शुड अपीयर दैट इट इज ए ग्रेसफुल ऑफरिंग फॉर द लॉर्ड। समझ रहे, थोड़ा ऊंचा सिद्धांत है। और ठीक है, आगे हम तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भक्ति का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्वगुण है, और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने हेतु उसे सत्वगुण से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर श्री भगवान के दर्शन की खोज करना सत्व गुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहां श्री भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाता है। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और आध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य को वहां जाकर रहे जहां श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। श्री भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नए भक्त को भी श्री भगवान की खोज करने हेतु जंगल नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा करने का सुझाव दिया जाता है। श्री भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है, और वह वन में जाने की अपेक्षा उत्तम है। श्री नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही
प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्य व्यक्तियों को श्री भगवान का भक्त बनाने हेतु एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतएव श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया द्वारा श्री भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी प्रचार विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। तो ये जो प्रचार का कार्य है, ये भौतिक सारे गुणों से परे है। नए भक्तों को विग्रह उपासना में लगना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं तक हम पढ़ते हैं। कल ये क्लास नहीं होगी, कल गौर पूर्णिमा है, तो सभी भक्त होली के लिए भी सब लोग अपने आसपास मित्रों से मिलते रहेंगे, तो इसलिए कल छुट्टी रहेगी हमारी। फिर परसों से फिर हम कक्षा को यथावत कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोगों को होली की, और कल सुबह हम क्लास करेंगे वैसे, और फिर शाम को नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन रहेगा। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं होली की, और बहुत भगवान करे बहुत अच्छे से गौर पूर्णिमा बहुत अच्छे से आप चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाष्टक हैं उनका पालन करने में, उनकी शिक्षा जो है उसको हम अपने जीवन में उतार पाए। ठीक है, तो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी को कुछ कहना है? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स और एनीथिंग यू विश टू से? तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, इस मीटिंग को अभी हम यहीं पर क्लोज करते हैं, क्योंकि कल शाम को ये क्लास नहीं, सुबह तो क्लास होगी, फिर शाम को क्लास हम नहीं करेंगे। और फिर हम अगले दिन मतलब 15 तारीख से क्लास करेंगे, क्योंकि कल सभी का होली का घर पे कार्यक्रम रहेगा सबकी, और गौर पूर्णिमा का भी कार्यक्रम है, तो यहाँ भी अभिषेक इत्यादि रहेगा, तो इसको हम जो है कल नहीं करेंगे। ठीक है, संतुष्टा माता जी कुछ कह रहे? नहीं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, आपको तो भी यहाँ होली हम खूब सारी हाँ कामनाएं, होली की हाँ खूब सारी सभी कामनाएं आपको भी। हाँ, इस बार हम 2 बार मना रहे हैं होली। एक तो हाँ कल भी मनाएंगे, यहाँ भी रंग है, यहाँ जहाँ सेंटर है वहां भी मनाएंगे, और एक हम फूलों की होली भी मना रहे हैं 16 को, तो वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे। पहले अच्छा हम जब अच्छा। भौतिक जीवन में जब मैं था तो एक ही दिन होली मनाते थे, अब जब से साधु बन गए हैं अब 2 बार मनाते हैं। बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रभु जी। ऑल ग्लोरी, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद की वजह से अब हाँ जी। चीजें 2 बार 3 बार और बढ़ी गया। हमने सोचा यही था कि अब कम हो जाएगा, तो और हाँ बढ़ जी गया। हाँ जी। पहले घर नहीं पे कुछ बहुत रिश्तेदार, कुछ मित्रगण आते थे, या थोड़ा बहुत खाने का कार्यक्रम होता था, 20-25 लोग आते, अब 3000 हाँ लोग जी। आ रहे। अच्छा। अब सीधा सीधा बहुत बढ़ ही गया। परिवार बड़ा हो गया। परिवार बहुत बड़ा हो हाँ जी हाँ गया। जी। चैतन्य महाप्रभु से हमारे लिए प्रार्थना कर ठीक ठाक चले। अरे
अनीता माता जी थैंक आप भी कुछ कह रहे अरे हैं? हरे नहीं प्रभु जी, मैं हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम बोल रही थी प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु। ठीक है, तो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सब लोगों को गौर पूर्णिमा और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी डे। सुशीला माता जी, मोनाल प्रभु, सब लोग बहुत सिंसियर है। मनोज प्रभु, रितु माता जी, आशा आर्या माता जी। आशा आर्या माता जी तो मायापुर से सब घूम के आए। प्रीतिका माता जी थैंक यू सो मच। संतुष्टा माता जी थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु जी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम।